हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम सॉल्व कर रहे थे पिछले वर्ष का जेएनवी प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रश्न नंबर 51। हमें सॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को। यह है आपका 15 माइनस 15 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 6। तो हम यहाँ पर बॉड मास रूल लगाएंगे। इसके अनुसार हमारा जो डिवाइड है वो पहले है और उसके बाद मल्टीप्लाई है, तो हम डिवाइड को हम पहले कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15 को 15 से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो यानी 15 को 1 टाइम कट कर देता है और मल्टीप्लाई 6 आता है। और 15 माइनस 6 बन जा 6 और ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारा आंसर आता है 9। तो यानी आंसर सी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। आप देख पा रहे हैं, तो हम इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा आपका 3/8 डिवाइड, ब्रैकेट में हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका एलसीएम हम लेते हैं 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। अब हम इस 3 से डिवाइड करते हैं। देखिए 3 से 6 में 2 टाइम जाता है और 2 से 5 को 2 पंजे 10 माइनस, और इस 6 को करते हैं 1 टाइम और 1 से 1 को 1 ही कम 1, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज किया प्लस 5/8। अब 3/8 को ऐसे रहने देते हैं। अब डिवाइड ये हो गया और इस ब्रैकेट में हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका अपॉन में 6 है और ऊपर 6 10 में से 1 हमने माइनस कर दिया और ये हो गया 9 प्लस 5/8। 3/8 इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके साथ ही जैसे ही हमने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 6/9 और प्लस 5/8। अब हम इसको कट करते हैं। देखिए 3 से 9 को कट करते हैं 3 टाइम और 2 से इसको कट करते हैं 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो ये निकल के आता है हमारा 3 अपॉन नीचे आता है 4 और 3, 4 3 जा 12 प्लस 5/8। तो हम इसका एलसीएम 24 लेते हैं और ये 2 टाइम जाता है। 12 दूनी 24, 2 से 3 को करेंगे 2 3 6 प्लस 8 से 8 3 24, 3 से 5 को करेंगे 3 पंजे 15। तो ये आ गया आपका 21/24 और ये हमारा कट रहा है 3 से, और 3 से 7 जा और 3 8 जा, यानी 7/8। तो हमारा आंसर इसका सी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53। इस एक्सप्रेशन में हमें x की वैल्यू निकालनी है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्सप्रेशन, हम इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे ब्रैकेट में है, पहले वाले ब्रैकेट में हमारा है 3 होल 7/11। इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 से 3 में 11 3 33 और 7 40, तो ये हो गया 40/11 मल्टीप्लाई बाई 11/5 ब्रैकेट बंद और डिवाइड, यहाँ पर है आपके ब्रैकेट के अंदर 3 को x से लिख देते हैं 3x अपॉन 7 इज इक्वल टू 4/3। चलिए इसमें यहाँ पर 11 से आपका ये 11 कट रहा है, 5 से 40 कट रहा है, 5 8 जा 8 40, तो यहाँ पर हमारा केवल 8 बच गया। और यहाँ पर डिवाइड का साइन हम फिर से इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 7 ऊपर चला जाएगा और 3x नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 4/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाता है 8 × 7 × 3 इज इक्वल टू 3x 4 के साथ चला जाएगा तो 4 × 3 और ये x। अब ये जो हैं ये 4 और 3 भी मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चले जाएंगे इसके साथ नीचे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू जो हमारा आता है वो फाइनल आएगा 8
मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये जो है हमारे 4 और 3 इसके नीचे चले जाएंगे, 4 इंटू 3। तो 4 से ये 8 2 टाइम कटता है, 3 से ये 3 कट जाता है। तो अब हमारे पास बचता है 7 और 2 ऊपर, तो ये 2 और ये 7 मल्टीप्लाई के होके हो जाता है 14। तो हमारा आंसर बी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है 5%। 5% मीन्स 5/10 ऑफ 100, 5/100 अपॉन 10/100, ये 10% ऑफ 175। सॉल्व कर दीजिए। 5 से ये 20 टाइम कट रहा है, 0 से ये 0 कट रहा है, ये आता है आपका 175/20 और ये 10 मल्टीप्लाई करके हो जाता है 20 और गुणा 10 यानी 200। अब इसको आप सीधे 25 से काट दीजिए। 25 से ये आपका कट रहा है 7 टाइम, और 25 से ये 200 आपका कट रहा है 8 बार। तो यानी आपका आंसर आता है 7/8। ठीक, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 0.875। तो हमारा यानी सी आंसर इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि इसमें से 25 कौन नहीं है। इसमें से ये बताना है कि जिसका आंसर 25 नहीं है वो हमें पता करना है। तो पहले वाले में हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। 50 माइनस, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 100 में 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 25, यानी इसका आंसर 25 है पहले का। अब इसके बाद इस वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं। ये है 20 प्लस 20 को 4 से भाग देते हैं यहाँ पर, तो ये आता है 5, तो यानी ये है 25। सेकंड वाला भी 25 है। इस थर्ड वाले को चेक करते हैं। यहाँ पर है 10 प्लस 5 और 2 गुणा हो जाएगा तो 10, प्लस इस ब्रैकेट के अंदर हम 10 माइनस 5 करेंगे यानी 5, तो ये भी आपका 25। इसके बाद लास्ट वाले एक्सप्रेशन में देखिए, ये है 24 प्लस 2 और 1 गुणा हो जाएगा तो 2, यानी ये है 26। तो हमारा आंसर ये है लास्ट डी, ये आंसर इसका सही माना जाएगा। ये आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव सेम पैरामीटर। एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, इन दोनों के जो पैरामीटर्स हैं वो बराबर हैं। यानी इसका जो पैरामीटर है 4a, ये जो है इस आयत के पैरामीटर के बराबर है, और इसका पैरामीटर है आपका 2l + b, जैसा कि आप जानते हैं। अब साइड ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग की जो साइड है वो 16 मीटर दे रखी है। यहाँ पर जो a है ये दे रखा है 4 × 16, यहाँ पर वर्ग की भुजा दे रखी है। साथ में द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 18 मीटर, और इस आयत की जो लंबाई है वो भी दे रखी है 18, प्लस आपको निकालना क्या है, द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी इस आयत की जो b है ये आपको निकालनी है। सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 64 = 2 18 + b। अब ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड करने के बाद 64 का आधा 32 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा 18 + b। अब ये जो 18 है ये भी इसके ट्रांसपोज में यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी हमारा b जो है ये हमें मिलेगा 32 - 18, यानी ये आता है आपका 14 मीटर। तो आपका ए आंसर जो है इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे सामने, द पार्क इज़ 15 मीटर लॉन्ग। एक पार्क जो है वो 1500 मीटर लॉन्ग है। 1500 इसकी लेंथ है, और इसकी जो ब्रीथ है वो 750 है। चलिए, तो इस पार्क के हमें लगाने हैं, द साइक्लिस्ट हैज़ टू टेक 4 राउंड।
यानी हमें इसके 4 राउंड लगाने हैं। राउंड याद रखिएगा, 4 राउंड लगाने हैं, यानी 4 बार पैरामीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो पैरामीटर है यानी ये बाहर का जो पैरामीटर है इसको हमने 4 टाइम से मल्टीप्लाई करना है। हाउ मच टाइम विल टेक एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि कितना समय आपको लगेगा। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं पैरामीटर, और पैरामीटर इसका निकल के आएगा, ये होगा हमारा 2L + B, यानी ये हो गया 2 ब्रैकेट में आपका आएगा, लेंथ है इसकी 1500 + 750, और इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 4500 मीटर, ये इसका पैरामीटर हो गया। अब हमें निकालना है टाइम यानी समय, और जो टाइम के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी अब डिस्टेंस जो हमने तय करी है वो हम जैसा कि हमने पहले बताया कि हमने 4 राउंड पूरे किए हैं, तो 4 पैरामीटर के बराबर हम गए हैं, तो 4 गुणा पैरामीटर आपका यह हो गया आपका 4500 मीटर। अब मीटर देखिए यहाँ पर जो हमें दे रखा है अपॉन में, ये जो दी गई है स्पीड, ये 4.5 किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो किलोमीटर में अगर ये दिया गया है तो इस 45, इस वाली जो ऊपर की जो राशि है दूरी, उस दूरी को जो हमें मीटर में हमें प्राप्त हुआ है, इस मीटर को हम किलोमीटर में बदलने के लिए इसे 1000 से डिवाइड भी करेंगे। तो इससे आपका देखिए अब क्या होता है, इस 1000 से देखिए, इस 1000 से जब हम इसको कट करेंगे तो इसके प्लेस 1 2 3 यानी पॉइंट हमारा यहाँ पर लग जाएगा, तो ये 4.5 हो जाएगा। अब इस 4.5 को जो न्यूमरेटर में है, इस 4.5 को इस 4.5 से हम कट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो टाइम निकल के आता है वो आता है 4 आवर। ठीक, तो हमारा आंसर डी इसका जो है सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि आपको 640, इसके आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो इसको हम प्राइम फैक्टर करते हैं, देखिए 2 से इसको देते हैं डिवाइड, तो 2 3 6, 2 दूनी, और ये 320 आता है। 2 से फिर से करते हैं तो ये आता है 160, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 80, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 10, और 2 से डिवाइड करेंगे 5। तो ये हमारे जो हैं इसके प्राइम फैक्टर हैं, देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 7 बार आपका 2 गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 5, ये तो यानी आंसर डी हमारा जो है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन ये है जो मैंने अंडरलाइन किया, इसका रिजल्ट हमें अप्रॉक्सीमेट ज्ञात करना है। आप देख पा रहे होंगे मैंने टिक किया। अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने के लिए हम 49.6, इस 49.6 को हम 50 ले लेते हैं, इनटू 10.2 को हम 10 ही ले लेते हैं, माइनस अप्रॉक्सीमेट है यानी अनुमानित, इसके नज़दीक वाली वैल्यू हम लेंगे 7.1 को हम 7 ले लेंगे, और 29.7 की क्वांटिटी को हम 30 कर लेते हैं, और माइनस 5.1 को हम 5 रहने देते हैं, और 20.1 को हम 20 ले लेते हैं। तो ये हमें इसकी लगभग वैल्यू इससे प्राप्त हो जाएगी, ये आपका 500 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 7 या 21 यानी 100, 210 माइनस 5 दूनी 10 यानी 100। ये हमारा घटाने के बाद 290, और 290 में से 100 फिर से हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 190। तो हमारा आंसर डी जो है इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। गणित सेक्शन का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, और ये है वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट 2:45, 2:45। यहाँ पर हम अपने डेस्टिनेशन पे, अपने जो भी स्थान पर पहुँचना है, ये पहुँचने का समय है।
इस समय को हम 24 आवर क्लॉक में, 24 घंटे वाली सुई में अगर हम देखते हैं तो ये निकल के आता है 12 में हम 2 जोड़ देंगे, ये 14:45 निकल के आता है। अब आपको ये आप जो पहुँचे हैं वो आफ्टर ट्रैवलिंग 4.5 आवर, यानी 4.5 घंटे आप चल चुके हैं। 4.5 जैसा आप देख पा रहे हैं, 4 सही 1/2 घंटे आप चल चुके हैं। यानी आपने जो ये यात्रा प्रारंभ की थी वो कितने बजे की थी, ये आपको बताना है। व्हेन डिड वी स्टार्ट, यानी हम स्टार्टिंग में हम कितने बजे हमने इसको स्टार्ट किया। तो यानी हम अब इसमें से इन 4.5 घंटों को घटाएंगे। 4 सही 1/2, यानी 4 घंटा 30 मिनट। 4.5 का अर्थ ये हुआ, इसको हम घटाएंगे तो हम घटा के प्राप्त होता है, देखिए ये 15 मिनट हमें प्राप्त हो गया और 14 में से हम 4 कराएंगे 10, तो यानी 10:15 पर हमने यात्रा प्रारंभ करी थी। तो हमारा आंसर सी करेक्ट है। थैंक यू। आगे के जो आंसर्स हैं उनको देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।